हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा सीटेट क्रांति सीरीज है लगातार चलते आ रहा है और इसमें हम क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुने, समझे और ज़ोर शोर से तैयारी करें, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन है जो इसमें 33 नंबर क्या है, प्रतिफल। गणित में प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है रिजल्ट, इसलिए विकसित किए जा गए हैं। हाँ, गणित में रिजल्ट इसलिए विकसित किए जाते, प्रतिफल का मतलब होता है रिजल्ट, इसलिए विकसित किए जाते हैं, किए गए हैं ताकि क्यों बच्चे को देखना है कि गणित गणना के लिए बच्चे में लघु विधियां बताई जाए। इसका मतलब लघु माने होता है क्या, संक्षेप में या कोई छोटा विधि, हाँ लघु के माध्यम से, हाँ कुछ वर्ड के माध्यम से ऐसे विधि बताया जाए, इसलिए प्रतिफल मतलब विकसित किए जाते हैं, विकसित किए गए हैं नहीं ताकि। अब बी नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कट गया ऑप्शन, दूसरा करा कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, यानी कि अलग अलग शैक्षणिक सर्वेक्षण में बच्चों की उपलब्धि बढ़ा दीजिएगा, उससे गणित के प्रतिफल जो विकसित कर रहे हैं इसमें विकास होगा, विकसित कर सकते हैं नहीं। अगला कह रहा है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किए जाए। ये हो सकता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक प्रेयर में, प्रत्येक घंटी में जो होता है अलग अलग क्या करते हैं, विषय को पढ़ते हैं कक्षावार, यानी प्रत्येक अलग से, और उस कक्षा में क्या करते हैं कि उसको दक्ष किया जाता है। मान लीजिए हिंदी की घंटी है, हाँ आपका संस्कृत की घंटी है, हाँ साइंस की घंटी है, हाँ मैथ की घंटी है, अंग्रेजी की घंटी है, माने जितने भी प्रेयर हम लोग का लगता है जो घंटी बनाया जाता है, हाँ कक्षावार, ठीक है। प्रत्येक कक्षा की क्या कहा जाता है, उसमें दक्षता प्राप्त की जाती है और कौशलों को परिभाषित किया जाता है। इससे बच्चे, इसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, प्रतिफल विकसित किए जाते हैं। करें कि अगला नंबर कि वर्ष के अंत तक परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयारी किया जाए, नहीं गलत है। हम पढ़ाते जा रहे हैं अपने घंटी में, ठीक है, या अपने प्रेयर में, यानी अपने कक्षा में, और वर्ष के अंत में, वर्ष यानी बरमाही परीक्षा होता है, 3 माही 6 माही बरमाही परीक्षा, वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं नहीं। प्रत्येक घंटी में एक टॉपिक पढ़ाएं, उस पर क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन दे देकर क्या करते हैं, बच्चों को दक्ष बनाते हैं कि इस टॉपिक से बच्चे तैयार हो जाएं, और इसे समझ में आ गया तो थोड़ा थोड़ा देकर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दक्ष बनाते हैं बच्चों को, और तब जाके प्रतिफल क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के बीच गिनती यानी काउंटिंग जो सिखाते हैं उसी कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या यानी पहले की संख्या अवधारणा यानी कंसेप्ट के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो पहला एकक संगता, ये होता है, एकक संगता का मतलब हुआ एक के बाद एक, इसी ये होता है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते हैं ना, एकक संगता, हाँ एक के बाद एक। क्रमबद्धता, क्रम में कि जो भी सिखाया जाता है किसी चीज़ को बच्चे को क्रम में सिखाइएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद ऐसे सिखाइएगा, क्रम में सिखाइएगा, तो बच्चा जो होता पूर्व धारणाओं को जोड़कर, पूर्व संख्या को जोड़कर अपने ज्ञान को क्या करेगा, विकसित करेगा। अब कह रहा है कि संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी 5 गो संख्या दिया है, इसमें से क्या करेंगे, अपने मन से इसमें से 2 संख्या चुनना है। तो ऐसे करेंगे हम, 2 संख्या जब चुनेंगे बच्चे में, तो इसमें पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सिखाने की आवश्यक नहीं होगा, इसको हम विकसित नहीं कर सकते हैं। बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित नहीं कर सकते हैं कि 5 गो में से 2 चुनना है, ठीक है, और इसके पूर्व संख्या की अवधारणा बनाकर नहीं सिखा सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि संख्या
नाम यादृच्छिक रूप से चुनना, क्योंकि आपको ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि 5 में से 2 ही चुनना है। ऐसे करके हम बच्चों को पूर्व धारणा को नहीं सिखा सकते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि समूह बनाना। हाँ, बच्चों को जब हम गिनती सिखाएंगे तो उसमें समूह के माध्यम से बच्चों क्या करते हैं, हम सिखा सकते हैं काउंटिंग, नहीं सिखाते हैं, सिखा सकते हैं आराम से। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा n नंबर होगा, एक एक संगता होता है, एक एक जोड़कर क्रमबद्धता, एक एक के बाद एक, और समूह बनना ये भी होता है। लेकिन ये चौथा नंबर हमारा नहीं होता है, डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं ही पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों सी नंबर होगा, क्योंकि इसमें आवश्यक नहीं है, यही पूछा है। थैंक यू। जैसा कि आप लोग आशा करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। डेली हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसको व्याख्या सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू। सभी लोग अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ